एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट विच इज़ अ चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और इस वीडियो में हम समझेंगे द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि इससे पहले हमने अर्ली इनिशिएटिव वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया था और अब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में समझेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जैसे कि हमें पता है कि 1951 में इसको लॉन्च किया गया था और 1956 तक ये चला था, 5 ईयर्स का था इसलिए। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सो टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पर इसका गोल क्या था कि ये जो साइकिल चल रही है ना पॉवर्टी की, यानी कि इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीबी में हैं, तो ये जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है। अब जो के.एन. राज थे, ये कौन थे? यहाँ के आर्किटेक्ट थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसको किसने बनाया था? के.एन. राज ने। एक तरीके से आर्किटेक्ट थे, एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस प्लान को ड्राफ्ट किया एंड आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड हेस्टन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, दो अपोजिट चीज़ें। एक तो हेस्टन मतलब फास्ट एंड स्लोली मतलब बिल्कुल धीरे, मतलब दौड़ना है लेकिन धीरे, फास्टली भी करना है बट स्लोली, धीरे धीरे करना है। तो फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स तक ऐसी चीज़ें चली कि जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी फास्ट रेट पर होनी चाहिए लेकिन धीरे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फास्ट रेट पर चलेगी तो इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी को खतरा होगा। And the first 5 year plan addressed mainly the agrarian sector including investment in dams and irrigation। तो पहला जो 5 ईयर का प्लान था उसमें मेनली एग्रेरियन सेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें डैम्स को बनाने की बात की गई, इन्वेस्टमेंट करना है डैम्स में, इरिगेशन में, मतलब इरिगेशन के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी है जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बढ़े। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन। अब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। और इसको बहुत अर्जेंट अटेंशन भी चाहिए थी कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए था ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे, क्योंकि बहुत डाउन चला गया था और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फेमाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नांगल डैम। अब ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट जो डैम है भाखरा नांगल डैम, ये डैम जो है वो बनाया गया सबसे पहले। एंड द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान था, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्लान था वो भी आइडेंटिफाई किया गया कि दिस वॉज अ प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कि ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की ग्रोथ में। इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म एज द की टू कंट्रीज डेवलपमेंट। और अगर लैंड रिफॉर्म्स होंगी, लैंड में चेंजेस लाए जाएंगे तो इससे क्या होगा? कंट्री की डेवलपमेंट होगी। वन ऑफ द बेसिक एम्स ऑफ प्लानर्स वॉज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक एम ये भी था कि जो नेशनल इनकम है, ओवरऑल जो इनकम है पूरी इंडिया की, उसको बढ़ाया जाए, जो तभी पॉसिबल हो सकता था जब लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सेव करें। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वॉज वेरी लो। अब जो स्पेंड करने का जो बेसिक लेवल था वो पहले से ही इतना कम था, ठीक है, तो इससे ज़्यादा वो और कम किया भी नहीं जा सकता था। मतलब लोग जो हैं पहले ही जनरली जो मेन छोटी मोटी जो चीज़ें होती थी सिर्फ उन्हीं पर स्पेंड करते थे, उन्हीं पर खर्चा करते थे, ज़्यादा खर्चा था ही नहीं उस टाइम पर। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मनी है उसको सेव किया जाए, तो इससे कम तो वो कर भी नहीं सकते थे, इससे कम खर्चा तो वो कर भी नहीं सकते थे। सो प्लानर्स सॉट टू पुश सेविंग अप, दैट टू वॉज डिफिकल्ट एज टोटल कैपिटल स्टॉक इन कंट्री वॉज रादर लो। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि जो टोटल कैपिटल स्टॉक था, यानी कि जो मशीनरी का जो स्टॉक था, मशीनरी जो बाकी की गुड्स को बनाती है वो मशीनरी जो थी, तो कंट्री में उसका जो स्टॉक था वो बहुत
कम था कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल, यानी कि जितने लोग एम्प्लॉयबल यानी कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उससे कम था कैपिटल स्टॉक। नेवरदलेस पीपल सेविंग डिड राइज इन फर्स्ट फेज, और लोगों की सेविंग जो पहले फेज में तो बढ़ी अंटिल द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, तब तक तो ये बढ़ी, लेकिन जो राइज था ये जितना फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया गया था ना उतना नहीं था। एंड 1960s, अर्ली 1960s टिल दी अर्ली 1970s proportion of saving in the country actually dropped। तो 1960s, अर्ली 1960s और अर्ली 1970s में तक ये जो सेविंग का प्रोपोर्शन था ये बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, मतलब धीरे धीरे कंसिस्टेंटली क्या होता गया, गिरता गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में बता रखा था, जिस पे शॉर्ट नोट जो है वो भी आ सकता है। इसमें हमने सबसे पहले तो आर्किटेक्ट बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है, फिर हमने बताना है कि इसके गोल्स क्या क्या थे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करना गोल था। फिर जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ाने के लिए क्या गोल जो है उसको फिक्स किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, बट वो इतना सेव कर नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर ही नहीं थे, खर्चा उनका था ही नहीं इतना, पहले से ही कम खर्चा कर रहे थे, फिर वो और खर्चा कम कैसे करें, लेकिन फिर भी कम हुआ फर्स्ट फेज से थर्ड फेज तक, यानी कि पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान से थर्ड 5 ईयर प्लान तक तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो सेविंग है वो धीरे धीरे डाउन चलती गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।